जी, बहुत धन्यवाद। नमस्कार करता हूँ सभी को और चूँकि लंबी कविताएँ होती हैं मेरी तो एक ही कविता आज प्रस्तुत करूँगा और जो मेरी कविता है उसका प्रसंग राम कथा से लिया गया है और इस प्रसंग को अनेक राम कथाओं में, अनेक रूपों में, अनेक दृष्टियों से देखा गया है। उसी क्रम में एक दृष्टि मेरी भी आज प्रस्तुत है और कविता का प्रसंग कुछ यूँ है कि समुद्र के एक छोर पर श्री राम की वानर सेना की एक टुकड़ी खड़ी है और उस छोर पर जाना है और माता सीता का पता लगाकर आना है। और यह तय किया गया है कि हनुमान जो है वो ये कार्य करने जाएंगे और फिर लौट कर आएंगे, पर हनुमान को अपनी शक्तियों का आभास नहीं हो रहा है, वो अपने आप को इतना सक्षम नहीं मान पा रहे हैं कि ये कार्य वो कर पाएंगे। तो फिर सेना के अन्य महारथी एक एक करके आते हैं और उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार सुनिएगा। सबसे पहले सेना के सबसे वृद्ध जामवंत वे आते हैं और कहते हैं कि किस सोच में डूबे हो हनुमान, तुम सा न कहीं कोई बलवान, वानर कुल की हर श्वास हो तुम, श्री राम का विश्वास हो तुम, कहने को था वो बाल काल, तुम सा था नहीं कोई विकराल, चाहा जब दिन को रात किया, दिनकर को तुमने घात किया, सूर्य को होता देख आहार, इंद्र ने हनु पर फिर किया प्रहार, यह देख हवाएं गोल उठी, सृष्टि फिर सारी डोल उठी, यह देख पवन ने रुख बदला, पृथ्वी का सारा तुक बदला, देख पवन का रौद्र रूप, भयभीत हो उठे देवकूप, संकट सृष्टि पर आया था, कोई पवन को रोक न पाया था, फिर तुमने ही मुस्काया था, इस संकट को हम मिटाया था, यह देख पवन का दृक छलका, पृथ्वी का भार हुआ हल्का, निर्जीवों को फिर प्राण मिला, ब्रह्मांड में फिर से सूर्य खिला। और जो देवाधिराज का अस्त्र है, कोई आम नहीं वो शस्त्र है, वो बाल ना बांका कर पाया, ना शक्ति तुम्हारी हर पाया, तुम परम पराक्रमी कविबर हो, इन वानरों के तुम ईश्वर हो, तुम सा न कहीं बलवान कोई, ना कोई बुद्धिमान कोई, बिन देर किए उड़ जाओ अब, माता का पता लगाओ अब, यही राम अभिलाषा है, हनुमान तुम्ही से आशा है। यही राम अभिलाषा है, हनुमान तुम्ही से आशा है। अब सुग्रीव जो कि एक मित्र भी हैं, अग्रज भी हैं और राजा भी हैं, तो इन तीनों संबंधों का समावेश करके किस प्रकार वे हनुमान का मनोबल बढ़ाते हैं सुनिएगा। कि सुग्रीव कहे मैं राजा हूं, संग हनुमत है तो साजा हूं, बिन इनके मैं बस आधा हूं, केवल छोटा सा प्यादा हूं, बल बुद्धि पराक्रम तुमसे है, इस राह का हर क्रम तुमसे है, संघर्ष कुलाक्रम तुमसे है, अब हर्ष का हर क्रम तुमसे है, हर काम राम का तुमसे है, विश्वास राम का तुमसे है, तुमसे ही सारी मर्यादा, तुमसे प्रेरित यहां हर प्यादा, ललकार हमारी तुमसे है, होंकार हमारी तुमसे है, रामेश ये भूमि छोड़ो अब, हे वीर शिथिलता तोड़ो अब, और चलो गगन उद्धार करो, 100 योजन को तुम पार करो, माना के बाधा आएगी क्या हनुमत से टकराएगी, टकराकर मुंह की खाएगी पर तुमको रोक ना पाएगी। अब अंगद जो कि उम्र में छोटे हैं पर उनका अनुभव कितना विशाल है, उनके शब्दों से देखते हैं कि चुप्पी तोड़े भोले अंगद, कुछ सोच कर बोले अंगद, हनुमंत तुम्हारी जय हो, बलवंत तुम्हारी जय हो, हे ज्येष्ठ तुम्हारी जय हो, कपिश्रेष्ठ तुम्हारी जय हो, तुम सर्वश्रेष्ठ सन्यासी हो, शाश्वत अजर अविनाशी हो, ये कर्म वेग, ये धर्म वेग, ये नित्य वेग, आदित्य वेग, ये भक्ति वेग, ये शक्ति वेग, ये वीर पराक्रम शूल वेग, ये दल और बल का मूल वेग, ये उषा वेग, ये निशा वेग, ये सत्य वेग, ये गत्य वेग, ये रौद्र करुण परिहार वेग, ये शरद शीत सतवार वेग, ये ज्ञान वेग, ये ध्यान वेग, ये मान वेग, सम्मान वेग, ये पुष्ट वेग, ये तुष्ट वेग, ये अल्प वेग, ये कल्प वेग, ये सत्व जलय और आयु वेग, ये अग्नि प्रलय और वायु वेग, ये वेग प्रवाह निरंतर हैं, सभी तो तुम में अंतर हैं। अब ये सब चल ही रहा होता है तो इन शब्दों से हनुमान जी का मनोबल तो बढ़ता है, पर वो उस स्तर तक नहीं जा पा रहा था कि वो लंका के लिए प्रस्थान करें। तभी वे अपने अंतर्मन में श्री राम का स्मरण करते हैं जो कि वहां नहीं मौजूद हैं, तो उनके अंतर्मन में श्री राम की एक मुस्कुराती हुई प्रतिमा आ जाती है। तो जो काम इन वीरों के शब्द नहीं कर पाते वो श्री राम की वो मुस्कान कर देती है और बजरंगबली पूरे मनोबल और पूरे आवेश में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि है नमन सभी सदवीरों को, मुझ पर जो यूं विश्वास किया, मैं राम कार्य को जाता हूं, किस बाधा ने यहां रोक लिया, 100 योजन की कोई बात नहीं, लाखों भी नाप मैं जाऊंगा, माता को साथ में लेकर के मैं क्षण भर में आ जाऊंगा, हे प्रभुवर दास को आज्ञा दे, स्वर गूंजा सबके कर्णों में, और रावण जैसे 36 गोला धरूं आपके चरणों में।
श्री राम की आज्ञा पा करके गरजे कपि सिर उठा करके, फिर राम नाम हुंकार भरा, गर्जन सुन कंपित हुई धरा। सेना पर पड़ने लगी छाया, जब बढ़ने लगी कपि की काया। दिखा स्वरूप ये काया का, परिचय दिया अपनी माया का। जो बढ़ा शरीर त्यों गदा बढ़ी, वह भी हनुमान संग रूप मढ़ी। उस गदा की जो चिंगारी थी वो सेनाओं पर भारी थी। फिर मचा कोलाहल सृष्टि में, तीनों लोगों की दृष्टि में। जय जय हनुमंत, जय जय हनुमंत, यह स्वर गूंजा निर्भय अनंत, और मिटा के सबकी शंका को, हनुमान उड़ चले लंका को। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।